अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा। अस्सलामु अलैकुम जी, सैयदा रिजवाना बतूल उर्दू की क्लास के साथ हाजिर। आपको पता है कि हम ग्रामर का हिस्सा कर रहे थे, जिसमें हमने पहले हिस्से में ज़ू मानी अल्फाज किए और नावल किसे कहते हैं, नावल से क्या मुराद है। अब हम पढ़ेंगे उर्दू अफसाना निगारी कि अफसाना क्या है। जो आपकी क्लास का लेवल है उसके लिहाज से ही आपको तारीफ़ जो है और समझाई जाएगी, और उसकी वजाहत के लिए जिस तरह ज़ुमानी अल्फाज के साथ एक खूबसूरत वीडियो सेंड की गई है ताकि आपको समझ आ जाए, और इसी तरह एक बेहतरीन वीडियो नावल के लिए सेंड की गई है। उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। इसी तरह आपको ग्रामर के इन हिस्सों के साथ भी वीडियो सेंड की जाएंगे, जिसमें पहले नंबर पे अफसाना निगारी है, फिर ड्रामा, और उसके बाद हम रोज़मर्रा और मुहावरा के बारे में बताएंगे। और इसी तरह अफसाना के लिए वीडियो, ड्रामा के लिए वीडियोस और रोज़मर्रा मुहावरा के लिए भी वीडियो सेंड की जाएगी। जी, उर्दू अफसाना निगारी। अफसाना निगारी क्या है? अगर बहुत वसी मानों में जाएं बड़ी क्लास के लिहाज से तो ये एक बहुत वजाहत तलब चीज़ है, लेकिन इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस्सा गोई की वो शक्ल, अफसाना किसे कहते हैं, किस्सा गोई यानी कहानी की वो शक्ल जिसे इख्तसार के साथ पेश किया जा सके, जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके और जिनमें वहदत तासुर हो, अफसाना कहलाती है। कहानी हो, मुख्तसर हो, इख्तसार से मुराद है मुख्तसर हो, और एक ही दफ़ा अगर आप पढ़ना शुरू करें और वो मुकम्मल हो जाए और आपको समझ आ जाए, और एक ही नशिस्त में एक ही दफ़ा पढ़ने से समझ आ जाए और वहदत तासुर हो। जब आप अफसाना शुरू करें और ख़त्म करें तो आपको पता चल जाए कि कहानी ख़त्म हुई है, इख्तसार के साथ भी हो, लेकिन आपको वो पूरी कहानी समझ आ जाए। कहा जाता है अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना अदब की नसरी सन्फ़ है, नसरी सन्फ़ है। लुग़त के एतबार से अफसाना झूठी कहानी को कहते हैं। कई दफ़ा आप आम ज़िंदगी में भी जो है ये बात बुज़ुर्गों से सुनी होगी कि लोग तो अफसाना ही बना लेते हैं, यानी कि झूठी कहानी बना लेना, लेकिन अदबी इस्तिलाह में ये लोग कहानी की ही एक किस्म है। जैसे इलाकाई कहानियाँ होती हैं तो उन्हीं की एक किस्म है अफसाना। नावल ज़िंदगी का कुल और अफसाना ज़िंदगी का एक जुज़ है। समझ आ गई? नावल को कुल कहा जाता है, तफसील से हर किरदार जो है वो कहानी के साथ साथ चलता है और कहानी के अज्जा को ले के साथ चलता है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अफसाना नावल का एक जुज़, ज़िंदगी का एक जुज़ है, यानी कि इंसान की ज़िंदगी है तो पूरी नावल की कहानी की तरह है। अगर एक हिस्से को लेंगे तो वो अफसाना होगा। जबकि नावल और अफसाने में तवालत का भी फ़र्क है। क्या है? तवालत का भी फ़र्क है, यानी तफसील का और इख्तसार का, मुख्तसर होने का, और वहदत तासुर का भी। अफसाना को कहानी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अफसाना को कहानी भी कहा गया है, लेकिन मौजूदा अदबी तनाजुर में अफसाने से मकसूद मुख्तसर अफसाना है, जो कम से कम आधे घंटे में या आधी नशिस्त में पढ़ा जाता है। आधे घंटे में या आधी नशिस्त में पढ़ा जाता है। अफसाना दरअसल एक ऐसा किस्सा है जिसमें किसी एक वाक़े को या ज़िंदगी के किसी एक पहलू को, एक अहम पहलू को आप जो है मुख्तसरन, इख्तसार के साथ और दिलचस्पी के साथ तहरीर करते हैं, और इसकी तरतीब में अज्जाए तरकीबी का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहता है, और इनमें से वहदत तासुर को ज़्यादा अहमियत हासिल है कि तमाम अज्जा साथ साथ चलते रहें, लेकिन आखिर में नतीजा जो है वो एक ही है। पढ़ने के बाद कहानी के आपके ज़हन में एक ही तस्वुर उभरे। आपके इस कॉन्सेप्ट को, इस ख़याल को मज़ीद जो है वजाहत
से समझाने के लिए या मज़ीद जो है अच्छा तासुर देने के लिए या कॉन्सेप्ट क्लियर करना जिसे आप कहते हैं उसके लिए और समझने के लिए आपको एक वीडियो सेंड की जाती है, मुख्तसर सी है कि अफसाना किसे कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी और आप बहुत दिलचस्पी से देखेंगे। उर्दू में अफसाना 20वीं सदी की देन है। उर्दू अफसाने की रवायत का बाकायदा आगाज़ प्रेमचंद से हुआ। उर्दू अफसाने के इब्तदाई दौर में दो किस्म के रुझानात सामने आए। पहला रुझान हकीकत पसंदी का था, जिसके रूह रवां प्रेमचंद थे। उन्होंने अफसानवी अदब का रुख तब्दील कर दिया और पसमानदा तबकात की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया। प्रेमचंद के अफसाने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को उर्दू का पहला अफसाना और सोज़े वतन को अफसानों का पहला मजमुआ माना जाता है, जो 1907 में शाये हुआ। प्रेमचंद की रिवायत को आगे बढ़ाने वाले अफसाना निगारों में पंडित सुदर्शन, आज़म करीवी, अली अब्बास हुसैनी, हयातुल्लाह अंसारी, सुहैल अज़ीमाबादी और उपेंद्र नाथ अश्क के नाम काबिल ज़िक्र हैं। हकीकत पसंद रुझान के साथ साथ उर्दू में रुमानी अफसाने की रिवायत भी कायम हुई। इस रिवायत की तरक्की देने वालों में सज्जाद हैदर यल्दरम, लाम अहमद अकबर आबादी, सुल्तान हैदर जोश, मजनू गोरखपुरी और बेगम हिजाब इम्तियाज़ अली के नाम अहम हैं। 20वीं सदी की चौथी दहाई में बाग़ियाना तेवर रखने वाले अफसाने निगारों की एक नई नस्ल सामने आई। ये लोग पुरानी रिवायतों, माशरे पर मजहब की गिरफ्त और हर तरह की तवहुम परस्ती के ख़िलाफ़ थे। 1932 में उन्होंने अंगारे के नाम से एक मजमूआ शाये किया, जिसमें सज्जाद ज़हीर, महमूदुज़ ज़फ़र, रशीद जहाँ और अहमद अली की कहानियाँ शामिल हैं। प्रेमचंद के साथ साथ अंगारे की अशात को भी तरक्की पसंद तहरीक का पेश खेमा कहा जा सकता है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ। कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेती, इस्मत चुग़ताई, अहमद नदीम कासमी, ख्वाजा अहमद अब्बास, बलवंत सिंह, काजी अब्दुल सत्तार और रतन सिंह वगैरह नुमाइंदा तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं। इसी अहद में हसन अस्करी, मुमताज़ शीरी, इंतज़ार हुसैन और क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने नए अफसाने की बुनियाद रखी। इनके अलावा सादत हसन मंटू का शुमार भी इसी अहद के अहम अफसाना निगारों में किया जाता है, जो अपने अफसानों के मौजू और तकनीक में दीगर अफसाने निगारों से मुख्तलिफ असलूब के हामिल हैं। 1960 के बाद उर्दू में अलामती और तजरीदी अफसाने भी लिखे जाने लगे। इन अफसानों में फ़र्द की तन्हाई, माशरे के ज़वाल, समाजी ज़िंदगी के इंतशार जैसे मौज़ूआत पर ज़ोर दिया गया। बलराज मैनरा, खालिदा हुसैन, गयास अहमद गद्दी, जोगेंद्र पाल, इकबाल मतीन, इकबाल मजीद, नैयर मसूद और अनवर सज्जाद के अफसानों में अलामत का रंग गहरा है। इनकी तकनीकों में तनव्वुह है और इस नस्ल ने हकीकत को मौजू बनाने के बजाय हकीकत के तासुर पर अपने अफसाने की बुनियाद रखी। इन अफसाना निगारों ने ही पहली मरतबा प्लॉट से आरी अफसाने लिखे। इस रवायत को बाद के जिन अफसाना निगारों ने फ़रोग़ दिया, उनमें शफ़क़, शमूएल अहमद, अब्दुस समद और शौकत हयात के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इनके बरक्स सलाम बिन रज़्ज़ाक़, अनवर ख़ां, अली इमाम नक़वी, अनवर कमर, सैयद मोहम्मद अशरफ ने नई हकीकत को बुनियाद बनाकर अफसाने के फ़न में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की। जी, दूसरे नंबर पर ड्रामा। ड्रामा खेल, तमसील, तमसीलचा, नाटक, ये सब ड्रामे के ही नाम हैं। जी, ड्रामा तो आप लोग बहुत शौक़ से देखते होंगे और जब बना हुआ हो तो आप देख लेते हैं कि इसमें क्या माहौल है, कैसा लिबास है, क्या तासुर देने की कोशिश की गई है, मॉडर्निज़म है, सादगी है, देहातीपन है, क्या चीज़ है, वो आपको सारी समझ आ जाती होगी। लेकिन ड्रामा है क्या और बनाते वक्त इसको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ये चीज़ें अभी आपके उम्र के लिहाज से छोटी हैं, वो आपको नहीं मालूम होंगी। फिर भी ड्रामे का एक तारुफ जो है वो मैं आपको कराती जाऊँ। ड्रामा लफ्ज़ का माखज़ है यूनानी फ़ेल, यूनानी लफ्ज़ जिसके मानी है करना
या दिखाने के हैं। क्या है? करने के या दिखाने के हैं। ड्रामा ऐसी कहानी या किस्सा है जो अदाकारी के ज़रिए पेश किया जाता है। यानी ड्रामा जो है वो किरदार पेश करते हैं, मुकालमे लिखे हुए होते हैं और हर मुकालमा अपने किरदार के मुताबिक होता है और वो उसमें पेश किया जाता है। अदब की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मज़ाहिर को इश्ख़ास और मुकालमों के वसीले से अमलन पेश किया जाता है, यानी करके दिखाया जाता है। चाहे वो गरीब का किरदार है, फ़कीर का है, बादशाह का है, माली का है, चौकीदार का है, बताने की ज़रूरत नहीं होती। उस किरदार के डायलॉग से, मुकालमे से, उठने बैठने से और माहौल से पता चल रहा होता है कि ये कौन सा किरदार है। ड्रामा निगारी में स्टेज अदाकार और तमाशाई को मद्देनज़र रखा जाता है कि स्टेज में तो आपको तमाशाई का माहौल भी देखना पड़ता है कि क्या माहौल है और आपने जो फ़िक्रा कहना है, जो डायलॉग कहना है, उसकी दाद उसी वक्त आपको मिल जानी है। लेकिन जब आप टीवी की बात करते हैं, रेडियो ड्रामा की बात करते हैं, तो रेडियो ड्रामा में आवाज़ के तासुर के साथ किरदार को उभारना पड़ता है, पेश करना पड़ता है, जिसके लिहाज से आप रेडियाई ड्रामा को मुश्किल कह सकते हैं। और उसके बाद स्टेज ड्रामा का मैंने भी आपको बताया, और टीवी ड्रामा भी आप देखें इसी तरह होता है कि किरदार जो है वो पेश किए जाते हैं। अगर देहाती है तो देहाती माहौल है, शहरी है तो शहरी माहौल है, गरीब हैं तो गुर्बत का माहौल है, अमीर हैं तो अमारत का माहौल है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो वो सारे किरदार अपनी जो है ज़रूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं। यूनानी ड्रामे का आगाज़ भी मजहबी रसूमात से होता था। संस्कृत और यूनानी ड्रामे में एक और कदर मुश्तरक थी कि तारीख़ी कहानियों का मौजू भी है। कि आप देखें कि बहुत पाकिस्तान में भी आप देख लें कि जो ड्रामे बने हैं, तारीख़ी लिहाज से नावलों पे भी ड्रामे बनाए गए हैं और उसके बाद तारीख़ी किरदारों पे भी जो हैं वो ड्रामे बनाए गए हैं, जो बाद में आने वाली नस्लों पे जो है, जो उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो उनके किरदार से उनको आगाही हासिल हुई। शुहदा पर भी ड्रामे जो हैं वो बनाए गए हैं। अज्जाए तरकीबी या ड्रामे को बनाने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत होती है? सबसे पहला है प्लाट, के प्लाट से हम मुख्तलिफ़ किरदार एक से दूसरे किरदारों से किस तरह उनको जोड़ना है और कहानी को किस तरह किरदारों के ऊपर बिछाना है। ड्रामे की ज़बान क्या है कि अगर इलाकाई ड्रामा है तो इलाकाई ज़बान होगी, जो अगर आम सतह का ड्रामा है तो आम फ़हम ज़बान होगी, अगर उसमें अदबी माहौल है तो क्या ज़बान होगी, मुश्किल ज़बान होगी। जिस तरह का किरदार है, कसाई का किरदार है उस तरह की ज़बान, ड्राइवर का किरदार है उस तरह की ज़बान, हर किरदार की ज़बान उसके मुताबिक होगी। मुकालमा असल में एक ख़ूबसूरती है। कोई भी एक्टर उस वक़्त कामयाब होता है जब उसके मुकालमे जो हैं वो मज़बूत लिखे हुए हों और मुरतब और तरतीब से एक दूसरे की तरह जो हैं जुड़े हुए हों, एक चेन की तरह, एक ज़ंजीर की तरह जुड़े हुए हों। ये ना हो कि एक ड्रामे का मुकालमा कहीं और जा रहा है, कहीं और जा रहा है, उसमें आपस में मुनासबत हो, रब्त हो, ताल्लुक़ हो, ख़ूबसूरती हो। और इसमें बहुत वजाहत में जाया जा सकता है, लेकिन चूँकि आपकी क्लास छोटी है इस लिहाज से इतना ही बहुत है। मौसीकी, क्या आपने उसमें मौसीकी जो है वो किस हद तक देनी है, गज़ल है या सिर्फ़ जो है आपको आलात की जो मौसीकी है वो देनी है। किरदार के मुताबिक भी आप मौसीकी दे सकते हैं, माहौल के मुताबिक भी दे सकते हैं, इलाक़ों के मुताबिक भी दे सकते हैं। किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और कोई एक किरदार भी ड्रामे को बहुत ऊपर ले जा सकता है और कोई एक किरदार भी बहुत अच्छे तरीके से अदा हुआ हुआ ना हो तो वो नीचे जो है ड्रामे को डुबो भी सकता है। कोई ना कोई मुकालमा जो है वो ड्रामे को उठा लेता है। इसी तरह किरदार ही ड्रामे की खूबसूरती है। जब तक हर शख्स अपने किरदार के ऊपर मेहनत नहीं करता वो आगे नहीं आता। अब जाहिर है कि जो माली है, चौकीदार, उस्ताद है, डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक किरदार अपने लिहाज से किरदार अदा करेगा तो उसमें हकीकत नज़र आएगी। अगर उसमें पोज करेगा, बस जस्ट एक्टिंग है और उसमें डूब के नहीं करता तो उसमें वो खूबसूरती जो है वो नज़र नहीं आती। उसके बाद आप देखें कि रोशनी के मुनासिब रोशनी का और जो है अक्कासी जो है वो होनी चाहिए। ये नहीं कि छाँव की बात कर रहे हैं तो रोशन कमरा है और या रोशन माहौल है, आप बारिश की बात कर रहे हैं तो बाहर धूप है, और इस तरह के तमाम मंज़र जो है, घर का माहौल दिखा रहे हैं, देहात का माहौल दिखा रहे हैं, जो भी है उसमें वो खूबसूरती जो है, रोशनी जो है वो उसमें मुनासिब हो। आपको पता है ड्रामे अलमिया होते हैं,
तरबिया होते हैं, यानी मज़ाहिया ड्रामे और दुखी ड्रामे जिसको आप ज़िंदगी में कहते हैं। और ड्रामा हम जब भी कोई देखते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि ये हमारी अपनी ज़िंदगी से ही मुताल्लिक़ है, और जैसे ये किरदार हमारे ही किरदार हैं और कहीं हमारे सामने ये सब कुछ हो चुका है। इसकी असल वजह ये है कि तहरीर करने वाला शख्स अपने माशरे के इर्द गिर्द के किरदार को ही मुशाहिदा करके उसमें लिखता है। वो मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी कि ज़रूरी नहीं है किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई हुई हो, किसी के साथ कुछ हुआ हुआ हो, तो वो लिखे माशरे से मुशाहिदा करके भी इंसान जो है गहरा मुशाहिदे के साथ भी ये किरदार जो है वो लिख सकता है। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि इसमें आपको वीडियो सेंड करती हूँ कि ड्रामा क्या है, उसमें आप वजाहत जो है आपको मिले, लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि आपके लिए बेहतरीन ये है कि एक छोटे से किसी ड्रामे का क्लिप पेश करूं, जिससे आजकल तो बहुत मॉडर्निज़्म ड्रामों में दिखाया जाता है, लिबास भी थोड़े से अजब से दिखाए जाते हैं और कहानी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन थोड़ा अर्सा पहले का मैं आपको ड्रामा दिखा रही हूँ जिसमें आपको एक मस्बत कहानी जो है वो नज़र आएगी, मस्बत, और जो किरदार उसमें हैं आप देखेंगे आपको खुशी होगी कि वो किरदार कितने डूब कर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अगर कोई देहात का माहौल है तो वो कच्ची मिट्टी का देहाती घर लग रहा है, लड़की आटा गूंद रही है और बिल्कुल देहाती बहन भाई जिस तरह होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, उनमें ताल्लुक़ होता है, रब्त होता है, या लड़कियों के जो अंदाज़ होते हैं वही इसमें मिलते हैं, और जो वालिदैन की मोहब्बत होती है वो मिलती है। और बिल्कुल उसकी अक्कासी जो है, जो मंज़र है, मंज़र निगारी जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह की कहानी पेश करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको मेरे ड्रामे के जो पेश कर रही हूँ, आपको भेज रही हूँ, इसका क्लिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद रात को तो बड़ा शोर मचाया हुआ था तूने, हैं? बड़ी जल्दी तेरी कहानी खत्म हो गई। तुझे इससे क्या है? अपने काम से काम रख। क्यों? मुझे क्यों नहीं होगा? मेरा कार है जहाँ पे तू डेरा जमा के बैठ गई है। चल जा, शाबाश, अपने घर जा। और चली जाऊंगी, फिक्र ना कर तू। वैसे बड़ी जल्दी तेरी आकड़ खत्म हो गई है। मेरे भाई को तो पूरे गांव में बदनाम किया हुआ था कि ये है वो है, अपना मियां नहीं नजर आया तुझे। तो देख भाभी, मेरे मुंह ना लग। हाँ तो तेरे मुंह कौन लगना चाहता है? तू इस काबिल है कि तुझसे बात भी की जाए? हाँ तो मैं कौन सा मरे जा रही तेरे मुंह लगने के लिए? वैसे भी मैं कमीनों को मुंह नहीं लगाती। देख फौजिया, ये जो तेरी जुबान है ना, इसे संभाल के रख, ये किसी दिन तुझे बर्बाद कराएगी। और बर्बाद हो मेरे दुश्मन, सड़ने वाले, काले मुंह वाले। वाह जी वाह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खैर, मैंने तुझे सिर्फ इतना कहना था, ये कार मेरा है, यहाँ पर डेरा जमाने की जरूरत नहीं है। निकल, जाके अपने मियाँ को संभाल। ये क्या तुम दोनों ने सुबह सुबह शोर डाला है? ये जो है ना तुम्हारी लाडो रानी, इससे पूछो, कल से घर का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। चल नहीं फौजिया, उठ, चल उठ, चल मैं तुझे तेरे घर छड़ के आवा। और रहने दे माँ, आता मुझे अपने घर का रास्ता। जैसे आई हूँ चली जाऊंगी, अब कुछ भी हो जाए इस घर में वापस नहीं आऊंगी कभी। देख पुत्री, तेरा बाप ठीक कह रहा था, औरत का कोई रिश्ता नहीं होता, उससे जुड़े सारे रिश्ते कमजोर होते हैं। फौजिया आते बनिए थारी। फौजिया, ये फौजिया मेरी गल सुन। और चलिए चलिए, शौहर जैसा भी हो ना, शौहर होता है, और उसने तुझे छत तो दी है ना। और पुत्री, औरत रोज रोज इस तरह छत छोड़ती अच्छी नहीं लगती। औरत को छत नहीं अम्मा, मिट्टी की टेरी मिलती है, जिसे मत जब दिल चाहता है पाँव से ठोकर लगा के तोड़ देता है। पर तू फिक्र ना कर अम्मा,
अब कुछ भी हो जाए इस घर में वापस नहीं आऊंगी। अरे मैं सदके ना है, और रहने दे माँ, रब रखा। उसके बाद है रोज़मर्रा और मुहावरा। रोज़मर्रा और मुहावरा आप पहले भी बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ते आए हैं, और लेकिन फिर भी मैं आपको वजाहत के लिए बता दूं कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहले ज़बान की बोल चाल के मुताबिक हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ हो, रोज़मर्रा कहलाता है। मसलन वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है। इस जुमले में आए दिन दुरुस्त है, आए दिन दुरुस्त रोज़मर्रा है। क्या है? आए दिन रोज़मर्रा। ये रोज़मर्रा आम बोलचाल का है जो अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक है। अगर इसे आए रोज़ लिखा जाए तो ये अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये रोज़मर्रा गलत है। अगरचे इस तरह लिखने से मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसे आए दिन ही कहेंगे। मुहावरा क्या है? मुहावरा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ है जो अहले ज़बान की बोल चाल के मुताबिक मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ। क्या है? मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ हो। मसलन सर पर चढ़ना। हकीकी माने में आप देखें कि सर पर कभी कोई नहीं चढ़ता, लेकिन मजाजी मानों में इससे मुराद गुस्ताख या बदतमीज़। मैंने चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तफसील हो जाएगी, इस लिहाज से मैंने एक एक मिसाल के ज़रिए समझाया आए दिन और आए रोज़, और यहाँ सर पर चढ़ना एक मिसाल के साथ आपको समझाया। उम्मीद है कि रोज़मर्रा और मुहावरा जो है वो आपको समझ आया होगा, लेकिन इसको तफसील से समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, उसको गौर से सुनिएगा, फिर भी आपको उसकी मिसालों के ज़रिए भी समझ आएगी। मुलाहिज़ा फरमाइए रोज़मर्रा और मुहावरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू है रोज़मर्रा और मुहावरा। तो आइए पहले रोज़मर्रा की तारीफ़ जानते हैं। रोज़मर्रा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहली ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक हकीकी मानों में इस्तेमाल हो, रोज़मर्रा कहलाता है। मसलन वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है। इस जुमले में आए दिन दुरुस्त रोज़मर्रा है जो अहली ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक है। अगर इसे आए रोज़ कहा जाए या लिखा जाए तो ये अहली ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये रोज़मर्रा गलत है। अगरचे इस तरह लिखने से मानी में कोई फ़र्क नहीं आता। इस तरह रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है। इस जुमले में रोज़ बरोज़ दुरुस्त रोज़मर्रा है। अगर इसकी जगह दिन ब दिन कहा जाए तो ये रोज़मर्रा गलत है, क्योंकि अहले ज़ुबान दिन ब दिन नहीं बोलते बल्कि रोज़ बरोज़ बोलते हैं। रोज़ और दिन अगरचे हम मानी हैं, लेकिन आए के साथ रोज़ का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, क्योंकि अहले ज़ुबान आए दिन बोलते हैं। इसके अलावा रोज़ बरोज़ की जगह दिन ब दिन गलत है। इससे ये साबित होता है कि रोज़मर्री की तरकीब क़यासी नहीं हो सकती, यानी आए दिन की जगह आए रोज़ और रोज़ बरोज़ की जगह दिन ब दिन गलत है। इस तरह 5-7 पर कियास करके यानी अंदाज़ा लगाकर 6-9 या 9-12 कहना गलत है। रोज़मर्रा मुहावरे से ज़्यादा वसी है, जिसका दायराकार पूरी ज़बान है। मुहावरा मजाज है, रोज़मर्रा हकीकत है। मुहावरा तो खुद रोज़मर्रा के साहिबान में पनाह लेता है, इसलिए हर मुहावरा रोज़मर्रा हो सकता है, लेकिन हर रोज़मर्रा मुहावरा नहीं हो सकता। मुहावरे का रोज़मर्रा के मुताबिक होना लाजिमी है, जबकि रोज़मर्रा मुहावरे का मोहताज नहीं है। आइए अब मुहावरा मुलाहिज़ा करते हैं
मुहावरा ये लफ्ज़ अरबी ज़बान का है जिसका सही तलफ़ुज़ मुहावरा है और मुफ़ाला के वज़न पर है जिसका बुनियादी माखज़ हा वाव रा है जिसके मानी हैं बातचीत, गुफ्तगू। और बाबी मुफ़ाला में ये खासियत है कि इसमें फ़ैल जानिबैन से होता है, जानिबैन से यानी दो अतराफ से होता है। इस बाब के मुताबिक मुहावरा का मतलब है एक दूसरे से बातचीत और गुफ्तगू या बहसो मुबाहिसा करना। आइए अब मुहावरे की तारीफ मुलाहिजा करते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहली ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ हो। मसलन सर पर चढ़ना के हकीकी मानी है सर के ऊपर चढ़ना, जबकि मजाजी मानों में इससे मुराद गुस्ताख या बदतमीज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।